साथियों, 16 नवंबर से 15 दिसंबर का जो समय है वो केवल ग्रहों की गति का समय नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण का समय, आत्मा के पुनर्जन्म का समय है साथियों। ये वो पल है जब ऊपर का आसमान बिल्कुल शांत दिखेगा, लेकिन भीतर हमारी आत्मा में एक नया संसार पनप रहा है। ब्रह्मांड मानो धीरे से आपके कान में कहेगा कि अब भागना बंद करो और अपने भीतर झांको, देखो अपने अंदर, क्योंकि जो रोशनी तुम बाहर खोजते हो वो तो पहले ही तुम्हारे भीतर चल रही है। सूर्य जो कि आत्मा का, प्रकाश का और चेतना का प्रतीक होता है, वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, और जब वो वृश्चिक जैसी गहरी और इमोशंस से भरी हुई राशि में, जल तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे, तो भीतर एक रहस्यमयी एल्केमी की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर आग और जल मिलकर एक नई रचना करेंगे। आग जो कि जलाती नहीं, बल्कि रूपांतरित कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है, काया पलट कर देती है। और जल जो डुबोता नहीं बल्कि शुद्ध कर देता है। ऐसी सिचुएशन में आप आएंगे। इस समय जीवन में दो तरीके की लहरें एक साथ उठने वाली हैं। एक तरफ तो होगी जुनून की गर्मी, जोश की, और दूसरी तरफ होगी फीलिंग्स और इमोशंस की ठंडक। यह संतुलन इस गोचर का सबसे बड़ा रहस्य है साथियों, जो बाहर की परिस्थितियों को नहीं बल्कि भीतर की दुनिया को बदल देगा। यह गोचर घटनाओं का नहीं बल्कि भावनाओं का मोड़ है साथियों। यह हमारी प्रतिक्रिया को, हमारी सोच को और सबसे बढ़कर हमारी आत्मा की दिशा को बदल देता है। तो साथियों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज आपके लिए लाते हैं इसी तरीके की जानकारी से भरे वीडियोस, जिससे आपका जीवन सरल और सफल बनाने का हमारा उद्देश्य सदैव रहता है। जो बातें, जो डर, जो अधूरे सपने हमने सालों से दबाकर रखे हुए थे, अब सूर्य की रोशनी उन्हें पिघलाने आ रही है, उन्हें दिखाने आ रही है, उन्हें दर्शित करने आ रही है। धीरे धीरे पुराने घाव भरने लग जाएंगे और भीतर से एक नया, आपका एक नया वर्जन जन्म लेने लगेगा। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, जिसकी गहराई असीम है, कभी शांत होती है, कभी उफनती है, कभी रहस्यमयी हो जाती है। और जब सूर्य का इस राशि में जब आना होता है तो वो हमारे भीतर की सागर में प्रकाश की तरंगे भेज देगा। अब जो महसूस होगा वो सतह पर नहीं रहेगा साथियों, सतह से कहीं ऊपर। हर भावना, हर अनुभव, हर सीख दिल की गहराई तक जाएगी। दर्द भी सच्चा होगा और आनंद भी उतना ही असली और सच्चा होगा। अब अगर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आऊं तो वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगलदेव, जो कि वृश्चिक राशि में अपने ही घर में बैठे हैं, जो साहस के मालिक हैं, जोश के मालिक हैं, कर्म के प्रतीक हैं। और जब सूर्य और मंगल एक साथ यहां पर बैठेंगे तो यह जोड़ी बनेगी ट्रांसफॉर्मेशन की जोड़ी। पर यह शक्ति दो रास्ते दिखाती है। अगर आप इसे बाहर की ओर बहा देंगे तो यह बन सकती है गुस्सा, या किसी से टकराव, या फिर अधीरता। और अगर आप इसे भीतर साध लेंगे तो यही ऊर्जा आपकी लाइफ के डायरेक्शन और आपका पर्पस बन जाएगी। यानी साथियों, ये वो समय है जहां रिएक्शन से एक्शन की ओर बढ़ना है। ये सूर्य का गोचर हर आत्मा से एक सवाल पूछेगा, क्या मैं अब भी वही हूं, वही इंसान हूं जो मैं पहले था? और जो व्यक्ति इस प्रश्न को ईमानदारी से सुन लेता है साथियों, वो जान जाता है कि भीतर कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। पुरानी परतें उतर रही हैं, आत्मा का नया अध्याय खुल रहा है। सूर्य आपको बदलने नहीं साथियों, बल्कि आपसे जोड़ने आया है। सूर्य कह रहे हैं कि अब पुराने कवर से, पुराने वेशभूषा से बाहर निकलो, अब वो बनो जो सच्चा तुम्हारा वर्जन है, जो जागृत है। इस समय आपकी इंट्यूशन, आपकी अंदर की आवाज़ बेहद प्रबल रहेगी और आप खुद महसूस कर पाएंगे कि कौन सच्चा है जीवन में और कौन बस आपकी चमक के साथ अपनी रोटियां सेकने आए, यानी मतलब के लिए आपके साथ है। सूर्य सारे कन्फ्यूजन्स को जला देगा, नाकाबों को, जितने भी नकाब हैं उन सबको उतार देगा। सच्चे चेहरे सामने आएंगे और सच्चाई को उजागर कर देगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत चुभेगा जरूर, क्योंकि सच्चाई कभी मीठी तो नहीं होती है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार कर लेंगे तब वही सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो साथियों, ये वही समय है जब भीतर के डर पिघलने लगेंगे और भावनाएं साफ हो जाएंगी और आत्मा का प्रकाश पूरी तरीके से जागने लगेगा। क्योंकि याद रखिएगा, सूर्य सिर्फ एक आसमान में नहीं बल्कि आपके भीतर भी जलता है।
साथियों, अब बात करता हूं आज के सबसे महत्वपूर्ण राशि मकर राशि पर। ये वो राशि है जिसके पास है शनिदेव, और जैसा हम जानते हैं कि शनि और सूर्य दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा चुनौती भरा रहा है, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इस बार सूर्य का गोचर मकर राशि वालों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। डिस्प्ले पर आपकी कुंडली दिखाई जा रही है, इसे गौर से देखिएगा। सूर्यदेव विराजमान है 11वें घर में, जहाँ पर 8 नंबर राशि है, जो कि लाभ की है, उपलब्धि की है, मित्रता की है, इच्छा पूर्ति का घर कहा जाता है। और ज्योतिष के नियम के अनुसार 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठे वो फलदायी होता ही है। तो सूर्य जब यहाँ पर आते हैं तो वो सफलता, पहचान और आपके प्रॉफिट के दरवाजे खोल देंगे। बात करूं अगर इस अवधि की स्थिति की, तो यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हैं मंगलदेव, जो कि आपके लिए पावर प्ले की स्थिति को बना रहे हैं। यह युति आपकी मेहनत के परिणाम आपको दिलवाने वाली है, और जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वो प्रयास बार बार बीच में रुक जाते थे, अब वो पूरे होने लगेंगे। साथियों, आपकी आय में, इनकम में वृद्धि होगी। नेटवर्किंग और सोशल सर्कल से बड़े अवसर आपको ज़रूर मिलेंगे। नए लोग जुड़ेंगे आपसे, पुराने मित्र अब आपके लिए सहयोगी बन सकते हैं। अगर आप किसी टीम में काम करते हैं या फिर किसी कलेक्टिव प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं तो ये समय आपको लीड रोल मिलने का मौका देगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपकी पहचान एक निर्णायक और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में बनने वाली है। यहाँ तक कि जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में हैं, पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह गोचर नई ऊंचाइयों का द्वार खोलने आ रहा है। साथियों, अब अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें करूँ आपसे, तो मकर राशि वाले मेहनती होते हैं पर कभी कभी कठोर शब्द बोल देते हैं। सूर्य जब इस भाव से गुजरेंगे, जब यहाँ पर होंगे, तो ईगो का थोड़ा बोझ यहाँ पर बढ़ सकता है। और इस समय सबसे ज़रूरी है विनम्रता और व्यवहारिकता, क्योंकि लाभ तो मिलेगा ही, पर अगर आप नम्र रहेंगे तो दुगना मिलेगा। शनि आपके स्वामी हैं राशि के, लगन के, और सूर्य उनके शत्रु माने जाते हैं। फिर भी इस बार ये ग्रहों की चाल आपके साथ है, क्योंकि शनि कर्म का फल देते हैं और सूर्य अब भी उसी कर्म को प्रकाशित कर रहे हैं। और एक और सीधी बात, आपका शुक्र इस समय मजबूत स्थिति में है, यानी आपको न केवल कर्मफल मिलेगा बल्कि उसमें सौंदर्य, आकर्षण और अवसर का भी मेल दिख रहा है। साथियों, प्रोफेशनल सफलता के साथ में पर्सनल लाइफ में भी कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथियों, ये था सूर्य के वृश्चिक राशि का गोचर, जो मकर राशि पर क्या असर डालेगा। लाभ का घर सक्रिय रहेगा, भाग्य जाग चुका है, और अब बस कर्म में निरंतरता और वाणी में शालीनता रखनी होगी। साथियों, और आने वाला महीना आपके लिए सफलता की नई कहानियां फिर से लिख देगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि औरों का भी भला हो। और इसी तरीके के वीडियोस लगभग रोज़ देखने के लिए, जिससे आपके जीवन में सरलता, सफलता का रास्ता प्रशस्त होता चला जाए, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिलती जाए। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर्स दिए हुए, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में जब तक आपसे मिलूंगा तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की